हेलो एवरीवन, मैं रोशन सर आपका स्वागत करता हूं पावर इंजीनियरिंग के ऑनलाइन क्लास में। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में प्री इग्निशन, डेटोनेशन, नोकिंग ये सारे के बारे में बता दिया था और आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि सुपर चार्जिंग क्या होता है और टर्बो चार्जिंग क्या होता है। तो याद रखना है कि आपको जो सुपर चार्जिंग या टर्बो चार्जिंग पढ़ना है ये एक तरह का मेथड है और जो डिवाइसेस इसके लिए काम करता है उसको सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर कहते हैं। सुपर चार्जर एक तरह का कंप्रेसर है, टर्बो चार्जर भी क्या है, एक तरह का कंप्रेसर है। कंप्रेसर क्या है? तो कंप्रेसर एक डिवाइस है, वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से एयर को खींचता है लो प्रेशर पर, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है वो लो है। कंप्रेसर क्या करता है, उस लो प्रेशर के एयर को कंप्रेस्ड करता है और उसके प्रेशर को क्या करता है, बढ़ा देता है। उसके क्वांटिटी को क्या करता है, बढ़ा देता है, दोनों प्रेशर भी और क्वांटिटी भी। तो ऐसे डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्रेसर कहते हैं। तो सुपर चार्जर भी एक कंप्रेसर है, टर्बो चार्जर भी क्या है, कंप्रेसर है। सुपर चार्जिंग और टर्बो चार्जिंग का जो कॉन्सेप्ट आया था वो एरोप्लेन जेट प्लेन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। जब एरोप्लेन या जेट प्लेन हाइट पर होता है, काफी अल्टीट्यूड पर होता है, तो वहां पर क्या होता है, एयर का सप्लाई काफी कम होता है। तो ये जो कंप्रेसर रहता है वो क्या करता है, एयर को खींचता है ज्यादा क्वांटिटी में, उसको कंप्रेस्ड करता है जिससे उसका प्रेशर टेम्परेचर बढ़ जाता है और फाइनली क्या होता है, उसको कंबसन चैम्बर में भेज दिया जाता है और वहां पर फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है और उसमें कंबसन टेक्स प्लेस करता है जिसके कारण टरबाइन रोटेट करता है और फाइनली नोजल के थ्रू उसको बाहर निकालते हैं जिससे कि हमको थ्रस्ट मिलता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहां पर गाड़ी में भी यूज किया गया और ये मेनली डीजल इंजन के गाड़ी में ही देखने को मिलेगा। सुपर चार्जिंग भी डीजल इंजन के गाड़ी में मिलेगा और टर्बो चार्जिंग भी डीजल इंजन के गाड़ी में मिलेगा। अभी सुपर चार्जिंग को और मॉडिफाइड कर दिया गया है और अभी जो काम कर रहा है वो टर्बो चार्जर है क्या, पहले इसको समझने का कोशिश करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि सुपर चार्जिंग या टर्बो चार्जिंग क्या हम पेट्रोल इंजन में यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो आप बोलेंगे यस कर सकते हैं, पर उसके लिए बहुत सारा आपको अरेंजमेंट चेंज करना पड़ेगा। देखिए सुपर चार्जिंग क्या है, तो सुपर चार्जिंग एक ऐसा मेथड है जिस मेथड के मदद से आप इंजन सिलेंडर के अंदर एयर का जो सप्लाई है, एयर का जो क्वांटिटी है, एयर का जो डेंसिटी है, उसको आप बढ़ा देते हैं और जो डिवाइस इस पर काम करता है उसको सुपर चार्जर कहते हैं। क्लियर? अब क्या कह रहा है डिफिनेशन, तो ध्यान देंगे क्या कह रहा है, द मैथड ऑफ इंक्रीजिंग द इनलेट एयर डेंसिटी। याद होगा आपको कि जो सीआई इंजन है उसमें इनलेट बल्ब के थ्रू जो सक्शन प्रोसेस होता है उसमें सिर्फ एयर आता है। तो अगर हम सुपर चार्जर पहले लगा दें तो वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से ज्यादा एयर को खींचा, उसको कंप्रेस्ड किया और जो इनलेट बल्ब है उसके थ्रू जो है वो कंप्रेस्ड एयर को भेज देता है। तो क्या कह रहा है, इट इज द मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द इनलेट एयर डेंसिटी इज कॉल्ड सुपर चार्जिंग। क्लियर है? बस सुपर चार्जिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के दौरान हम लोग आईसी इंजन में भी क्या, डीजल इंजन के गाड़ी में इनलेट बल्ब में जो एयर भेजते हैं उस एयर को भेजने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले कंप्रेस्ड कर देते हैं। कहां पर? सुपर चार्जर डिवाइस में। ठीक है, सुपर चार्जर क्या है, एक तरह का एयर कंप्रेसर। तो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से ज्यादा एयर को खींचा, उसको कंप्रेस्ड किया, ज्यादा क्वांटिटी इंजन सिलेंडर के अंदर भेजा, कहां से, इनलेट बल्ब के थ्रू। क्या कर रहा है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द ब्रीथिंग एबिलिटी ऑफ द इंजन फॉर बेटर कंबशन एंड टू इंप्रूव द टोटल पावर। आपको पता है कि अगर ज्यादा क्वांटिटी ऑफ एयर इंजन सिलेंडर के अंदर जाएगा, सफिशिएंट क्वांटिटी, तो जब हम लोग फ्यूल इंजेक्टर से इंजेक्ट कर रहे होंगे तो उसमें हाई पावर डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि एयर का क्वांटिटी अगर ज्यादा है, फ्यूल भी उसमें अगर ज्यादा होगा तो उसमें एक्सप्लोजन भी ज्यादा होगा, कंबसन भी ज्यादा करेगा और पावर भी क्या होगा, ज्यादा डेवलप करेगा। तो ज्यादा पावर डेवलप करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सुपर चार्जिंग और टर्बो चार्जिंग का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द ब्रीथिंग एबिलिटी ऑफ द इंजन फॉर बेटर कंबसन एंड टू इंप्रूव द टोटल पावर।
देखिए क्या कर रहा है, अगर ज्यादा फ्यूल देंगे तो ज्यादा एयर चाहिए। क्लियर है? मान लीजिए हमको ज्यादा पावर चाहिए तो आपको ज्यादा एयर चाहिए, और आपको पता है कि आपके इंजन सिलेंडर के अंदर फिक्स क्वांटिटी ही एयर आ सकता है और उसको कंप्रेस्ड करने का भी क्षमता उतना ही है। तो क्यों ना हम उसको पहले से ज्यादा एयर का सप्लाई दे दें और ऑलरेडी कंप्रेस्ड किया हुआ एयर दे, जिससे कि उसमें कंबसन आसानी से टेक्स प्लेस करे। ठीक है, क्योंकि सिलेंडर के अंदर एक कॉम्प्रेस एक फिक्स क्वांटिटी में ही हो सकता है, पर ऑलरेडी बाहर से कॉम्प्रेस्ड एयर अगर आ जाएगा और फिर उसको कॉम्प्रेस्ड करेंगे तो उसका क्वालिटी क्वांटिटी दोनों बढ़ जाएगा। तो क्या करें, अगर ज्यादा फ्यूल जलाएंगे तो ज्यादा एयर का जरूरत पड़ेगा, तो जब दोनों मिलेगा तो क्या होगा, बिगर एक्सप्लोजन होगा, अंदर में ज्यादा जो है पावर डेवलप होगा, तो मोर हॉर्स पावर डेवलप होगा। तो अगर आपको फ्यूल ज्यादा मन है देने का फ्यूल इंजेक्टर से, तो आप सबसे पहला चाहोगे ना कि हमको ज्यादा एयर भी चाहिए, तो इसलिए हम लोग सुपर चार्जर का यूज करते हैं। क्लियर है? क्या कह रहा है कि सुपर चार्जिंग कैन बी डन स्पेशली इन सीआई इंजन। याद रखना है कि सुपर चार्जर का सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वह डीजल इंजन के गाड़ी में करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एयर के क्वांटिटी को बढ़ाता है, एयर का जो ब्रीथिंग एबिलिटी है इंजन का उसको बढ़ाता है। पर ऐसा इंजन में क्या होता है, एयर और फ्यूल जो है कार्बोरेटर में मिक्स होता है। तो आप सुपर चार्जर का यूज कर सकते हैं ऐसा इंजन में। कब कर सकते हैं? जहां पर कार्बोरेटर नहीं लगा हो, फ्यूल इंजेक्टर लगा हो, वहां पर आप कर सकते हैं कि एयर को आप खींच के लेके आइए सुपरचार्जर से होते हुए इंजन सिलेंडर के अंदर डालिए और फिर एक फिक्स अमाउंट में जो है डीजल को उसके साथ मिक्स कराइए या स्प्रे कराइए और फिर कंबसन टेक्स प्लेस कराइए। तो इसलिए ये अरेंजमेंट काफी टफ हो जाता है। साथ ही साथ अगर आप पेट्रोल और एयर का दोनों का मिक्सचर का सुपर चार्जिंग कराएंगे तो हो सकता है कि सुपर चार्जिंग में प्रेशर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, जल्दी अचीव हो जाता है, जिससे नोकिंग होने का चांसेस क्या है, ज्यादा है। और उसको बचाने के लिए क्या करना होगा, इंटरकूलर का यूज करना होगा, उसको ठंडा करना होगा। प्रेशर को मत घटाइए पर टेम्परेचर को आपको घटाना पड़ेगा, इसलिए उसको क्या कहेंगे, इंटरकूलर। तो ये मैकेनिज्म बहुत टफ हो जाएगा। इंजन जो है आपका, जो इंजन बनेगा वो काफी बल्कि हो जाएगा, इसलिए हम लोग इससे बचते हैं पेट्रोल इंजन के गाड़ी में। ठीक है, क्या कह रहा है कि सुपर चार्जिंग कैन बी डन स्पेशली इन सीआई इंजन एंड व्हेन फ्यूल इंजेक्टर एंड इंटरकूलर इज यूज्ड देन सुपर चार्जर इज यूज्ड इन एसआई इंजन। याद रखना है, अगर स्पेशल के हिसाब से कोई पूछे कि ऐसा इंजन में यूज कर सकते हैं कि नहीं, तो आप बोलेंगे यस सर कर सकते हैं, पर उसके लिए क्या होगा, कार्बोरेटर को हटा के फ्यूल इंजेक्टर लगाना पड़ेगा, पहला केस। और दूसरा, आपको इंटरकूलर यूज करना रहेगा। अगर एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है इंटर कर रहा है सुपरचार्जर के द्वारा, तो आपको क्या करना होगा, उसको ठंडा भी करना होगा, उसके टेम्परेचर को कम करना होगा। अदरवाइज अंदर में जैसे इंजन सिलेंडर के अंदर जाएगा तो नोकिंग का केसेस बन सकता है। इसलिए इसको हम लोग बचते हैं, अवॉइड करते हैं पेट्रोल इंजन में यूज करने के लिए। हम लोग ज्यादा डीजल इंजन में यूज करते हैं। क्लियर एकदम है? चलिए, अब क्या बोल रहा है कि जो सुपर चार्जिंग होता है वो किस मशीन के द्वारा, किस डिवाइसेस के अंदर होता है, तो सुपर चार्जर के द्वारा और टर्बो चार्जर के द्वारा। सुपर चार्जर क्या है, कंप्रेसर है। कैसा कंप्रेसर है, रोटरी कंप्रेसर है। ठीक है, कंप्रेसर भी बहुत तरह का है जो आगे आपको यूनिट 3 में बताऊंगा। बस ये याद रखना है, आप अगर किसी पेट्रोल पंप में गए होंगे गाड़ी में हवा भराने के लिए, ठीक है, तो आप नोटिस करते हैं वहां भी एक कंप्रेसर लगा रहता है, वो एटमॉस्फेयर से हवा को खींचता है, कंप्रेस करता है और आपके गाड़ी के अंदर, ट्यूब के अंदर डाल देता है। क्योंकि जब तक प्रेशर को वो ज्यादा बढ़ाएगा नहीं तब तक तो ट्यूब के अंदर जा नहीं सकता, इसलिए एटमॉस्फेयर से खींचता है, उसको कंप्रेस करता है और फिर फाइनली तो ये जो सुपर चार्जिंग है, टर्बो चार्जिंग है, ये भी एक तरह का क्या है, कंप्रेसर है। करता क्या है, ज्यादा क्वांटिटी ऑफ एयर को खींचता है, कंप्रेस्ड करता है, तो उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। इतना ज्यादा वॉल्यूम को खींचा और उसको कंप्रेस्ड करके इतना दे दिया तो क्वांटिटी तो ज्यादा हो गया ना। वॉल्यूम भले आपको कम दिख रहा है पर क्वांटिटी ज्यादा है, तो क्वांटिटी ज्यादा है तो फिर अगर फ्यूल के साथ इंजेक्ट करेंगे तो कंबसन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर होगा? अब कह रहा है कि सुपर चार्जिंग इज द प्रोसेस ऑफ, बहुत सारा डिफिनेशन उसमें एक ये भी है, सुपर चार्जिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ एयर बाय यूजिंग कंप्रेसर। जो सुपर चार्जर है, नहीं तो टर्बो चार्जर। क्या कह रहा है कि सुपर चार्जिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ एयर
एयर के प्रेशर को बढ़ा देता है, साथ ही साथ एयर के क्वांटिटी को भी बढ़ा देता है, उसके डेंसिटी को भी बढ़ा देता है। तो क्या कह रहा है, सुपर चार्जिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ एयर बाय यूजिंग कंप्रेसर। इट इज एन एयर कंप्रेसर दैट इंक्रीज द प्रेशर और डेंसिटी ऑफ एयर एंड देन सप्लाइड टू द इंजन सिलेंडर। तो बस सीधा याद रखना है कि अगर कोई सीआई इंजन है तो सीआई इंजन में मान लीजिए आप इनलेट बल्ब आउटलेट बल्ब ले लिए हैं, तो एयर जो आ रहा होगा, क्लियर। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी इसको फिगर से समझाने का कोशिश करता हूं। तो इसमें क्या करते हैं, जो क्रैंक शाफ्ट होता है उसी क्रैंक शाफ्ट में हम लोग क्या करते हैं, बेल्ट का, चेन का या गियर का अरेंजमेंट लगा देते हैं और उसको क्या करते हैं, सुपर चार्जर जो कंप्रेसर है उसके साथ अटैच कर देते हैं। तो जो सुपर चार्जर है वो क्या करता है, इनिशियली देखिए आपको एनर्जी टॉर्क देना पड़ेगा उसको चलाने के लिए, ठीक है। फिर वो जैसे ही इंजन चलने लगेगा तो उस इंजन के पावर को ही कंज्यूम करके वो सुपर चार्जर अपने आप चलने लगेगा और एटमॉस्फेयर से एयर को खींचेगा, उसको कंप्रेस्ड करेगा और इंजन सिलेंडर के अंदर डाल देगा। और उसी को मॉडिफाइड किया, क्यों मॉडिफाइड किया, क्योंकि सुपर चार्जर क्या कर रहा है, इंजन के पावर को ही यूज कर ले रहा है, जिससे कि उस इंजन का एफिशिएंसी कम हो जा रहा है। तो उसके जगह हम लोग क्या किए, टर्बो चार्जर का यूज किए। टर्बो चार्जर क्या कर रहा है कि जो आपको आउटलेट बल्ब के थ्रू एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल रहा है, उस एग्जॉस्ट गैसेस का क्या कर रहा है, टरबाइन को रोटेट करा रहा है, जो टर्बो चार्जर है। और वो टरबाइन के रोटेट करने के कारण क्या है, एयर को खींच रहा है कंप्रेसर उसका, और फिर उसको कंप्रेस्ड करके इनलेट बल्ब के थ्रू दे रहा है। तो चलिए इसको डिटेल में अब हम लोग देखते हैं फिगर के साथ, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सुपर चार्जिंग के ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करते हैं कि सुपर चार्जिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए आपको क्लियर हो चुका होगा कि सुपर चार्जर के मदद से हम लोग इंजन सिलेंडर के अंदर एयर के सप्लाई को बढ़ाते हैं। तो जब अगर आप हाइट पर होंगे, बहुत हाई एल्टीट्यूड पर होंगे, तो वहां पर क्या होता है, एयर का क्वांटिटी कम होता है। तो सुपर चार्जर क्या करता है, ज्यादा मास में, ज्यादा अमाउंट में एयर को सक करता है और फिर उसको इंजन सिलेंडर के अंदर इंटर कराता है। तो पहला क्या ऑब्जेक्टिव है, तो कह रहा है कि व्हेन सुपर चार्जर इज अटैच्ड टू एन आईसी इंजन देन मोर मास ऑफ एयर विल इंटर इनटू द इंजन सिलेंडर ड्यू टू विच high power is obtained, so overall efficiency, ठीक है, overall efficiency, performance and thermal efficiency increases। क्या कह रहा है कि अगर सुपर चार्जर का आप यूज करते हैं तो उस सुपर चार्जर के मदद से आप क्या कर रहे हैं, इंजन सिलेंडर के अंदर एयर के सप्लाई को ज्यादा दे रहे हैं। तो जब एयर का क्वांटिटी ज्यादा आ रहा है और उस पर फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा फ्यूल जो है इंजेक्ट किया जा रहा है, तो ज्यादा अमाउंट में वहां पर क्या होगा, पावर डेवलप होगा, उससे उस इंजन का थर्मल इफिशियंसी भी क्या होगा, ज्यादा बनेगा। अगर सफिशिएंट क्वांटिटी एयर नहीं आएगा तो पता चलेगा जो फ्यूल है वो बिना जले हुए ही, अगर आपको पता है कि अगर प्रॉपर अमाउंट में एयर का क्वांटिटी नहीं मिलता है तो कंबसन अच्छे से टेक्स प्लेस नहीं करता और बहुत सारा जो हाइड्रोकार्बन है वो बिना जले हुए ही एटमॉस्फेयर में चला जाता है। पर अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा दे रहे हैं, सफिशिएंट क्वांटिटी दे रहे हैं, तो वहाँ कंबसन अच्छे से टेक्स प्लेस करेगा और जब कंबसन अच्छे से टेक्स प्लेस करेगा तो उससे क्या होगा, एनर्जी भी क्या होगा, ज़्यादा डेवलप होगा, पावर ज़्यादा डेवलप होगा, परफॉर्मेंस अच्छा होगा, इफिशियंसी ज़्यादा होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है। चलिए नेक्स्ट, टू रिड्यूस बल्क साइज ऑफ इंजन। अगर आप सुपर चार्जर लगा देते हैं तो आपको और एक्स्ट्रा कोई डिवाइसेस लगाने का जरूरत नहीं है एयर को सक करने के लिए। आसानी से छोटा एक सुपर चार्जर लगा दिए हैं और आसानी से जो है वह एयर को खींच रहा है और इंजन सिलेंडर के अंदर डाल रहा है, ठीक है। कह रहा है टू कंपनसेट लॉस ऑफ पावर एट हाई एल्टीट्यूड स्पेशली एयरक्राफ्ट इंजन। अगर हम लोग एयरक्राफ्ट इंजन के बारे में बात करें, क्योंकि वो भी इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर आ जाता है, तो एयरक्राफ्ट इंजन में जब हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो एयर का क्वांटिटी काफी कम होता है, पर ये जो सुपर चार्जर लगा रहता है, जो कंप्रेसर लगा रहता है, ये काफी अमाउंट में एयर को सक कर लेता है और फिर कंप्रेस्ड करके इंजन सिलेंडर के अंदर डालता है। क्लियर है।
उसके और एक चीज याद रखना है कि सुपर चार्जर के कारण आपका जो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी है, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी का मतलब होता है एक्चुअल वॉल्यूम जो है सिलेंडर के अंदर कितना आया, तो क्लियरेंस वॉल्यूम और प्लस स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया। और उसको अगर स्वेप्ट वॉल्यूम से भागा दे देते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी कहते हैं। तो सुपर चार्जर के कारण वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी भी बढ़ता है, थर्मल इफिशियंसी भी बढ़ता है। क्लियर है? अब काम कैसे कर रहा है आप नोटिस कर रहे हैं, देखिए एक आपको इंजन दिखा रहा है, उस इंजन में आपका इनलेट पोर्ट, आउटलेट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट सारा चीज दिया हुआ है। अब देखिए क्रैंक शाफ्ट के साथ बेल्ट को एक अरेंज कर दिए और उसको सुपर चार्जर कंप्रेसर के साथ लगा दिए। तो ये क्या कर रहा है, ये जो आपका इंजन रोटेट कर रहा है, तो इस इंजन के रोटेट करने के कारण जो क्रैंक शाफ्ट है ये भी रोटेट कर रहा है और क्रैंक शाफ्ट के साथ जो बेल्ट लगा है वो भी रोटेट कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, सुपर चार्जर को चला रहा है, जो कंप्रेसर है उसको चला रहा है। कंप्रेसर क्या कर रहा है, एयर को सक कर रहा है, खींच रहा है, फिर उसको कंप्रेस्ड कर रहा है और फिर फाइनली देखिए इनलेट वाल्व के थ्रू उसको अंदर डाल दे रहा है। उसको ब्लॉक से भी समझने का कोशिश करते हैं। देखिए अगर हम इसको इंजन मान लिए, ठीक है, मान लीजिए कि इंजन चल रहा है, तो जब इंजन चल रहा है तो उसका क्रैंकशाफ्ट भी घूम रहा है, तो क्रैंकशाफ्ट में ही एक पुल्ली का अरेंजमेंट कर दिया और पुल्ली के साथ क्या किए, बेल्ट अरेंज करिए। देखिए बेल्ट रहे, तो मान लीजिए इंजन जब घूम रहा है तो उसका क्रैंकशाफ्ट भी घूम रहा है और उस क्रैंकशाफ्ट के साथ हम क्या किए, यहां पर पुल्ली का अरेंजमेंट कर दिए, पुल्ली और बेल्ट लगा दी। और ये पुल्ली और बेल्ट क्या किए, टरबाइन के कंप्रेसर के शाफ्ट के साथ कनेक्ट कर दिए। अब सोचिए कि इंजन ये रोटेट कर रहा है, तो जब इंजन रोटेट कर रहा है तो इसका क्रैंकशाफ्ट भी रोटेट कर रहा है, क्रैंकशाफ्ट के साथ बेल्ट है तो ये भी रोटेट कर रहा है। अब ये क्या है, कंप्रेसर के साथ अटैच है, तो कंप्रेसर को भी घुमा रहा है। कंप्रेसर क्या कर रहा है, यहां से फ्रेश एयर को खींच रहा है और क्या कर रहा है, यहां पर इसको देखिए दबा रहा है। तो इसका जब ऐसा सेक्शन होगा बड़ा से छोटा, तो याद रखना है कि यहाँ का प्रेशर बढ़ चुका होगा, तो यहाँ पर लो प्रेशर से एयर को खींचा, फिर इसको कंप्रेस्ड किया और ये जो कंप्रेस्ड एयर है ये फाइनली इनलेट वाल्व के थ्रू इंजन सिलेंडर के अंदर जा रहा है और फ्यूल इंजेक्टर से फिर आपका जो है फ्यूल स्प्रे हुआ, उससे एनर्जी बना और फाइनली ये प्रोडक्ट गैस को क्या किया, बाहर कर दिया। तो आप फिगर से भी बहुत अच्छे से क्लियर इसको समझ पा रहे होंगे कि कैसे ये काम कर रहा है। पर एक डिसएडवांटेज आप नोटिस कर रहे होंगे कि इंजन के अंदर जो पावर डेवलप हो रहा है वो तो आपको आगे प्रोपेल करने के लिए मदद कर ही रहा है, पर उसका कुछ पावर जो है इस कंप्रेसर को, इस सुपर चार्जर को चलाने में ही वेस्ट हो जा रहा है। इसलिए आगे जाके इसका मॉडिफिकेशन हुआ और फाइनली टर्बो चार्जर आया। टर्बो चार्जर क्या करता है, इंजन से जो ये प्रोडक्ट गैस निकल रहा है इसी प्रोडक्ट गैस के मदद से टरबाइन को घुमा रहा है और वो टरबाइन घूम रहा है तो टरबाइन का जो शाफ्ट है वो कंप्रेसर के शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है और फिर कंप्रेसर जो है एयर को सक करके कंप्रेस करके इंजन सिलेंडर के अंदर डाल दे रहा है। तो सुपर चार्जिंग में क्या था कि जो क्रैंक शाफ्ट है उसके रोटेशन के कारण ही ये सुपर चार्जर चलता था। तो पता चला कि बहुत सारा जो एनर्जी है, बहुत सारा जो पावर है इस सुपर चार्जर को कंप्रेसर को चलाने में ही वेस्ट हो जा रहा है। तो इसका फिर फाइनली क्या किया, इंजीनियर लोग और मॉडिफिकेशन किया और तब जाके टर्बो चार्जिंग बना। तो चलिए अब हम लोग टर्बो चार्जिंग को देखते हैं। ओके चलिए अब हम लोग आ जाते हैं टर्बो चार्जर के बारे में कि टर्बो चार्जर क्या होता है। तो टर्बो चार्जर में क्या करते हैं, बस सुपर चार्जिंग का ही कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट गैस हम लोग ऐसे डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में छोड़ने वाले थे इसका हम लोग यूज कर लेते हैं। जो प्रोडक्ट गैस है आउटलेट के रास्ते में ही हम लोग क्या करते हैं, एक टरबाइन का सेटअप कर देते हैं और टरबाइन काफी हल्का सेटअप करते हैं। ऐसा नहीं कि पावर प्लांट वाला टरबाइन यहाँ पर सेट कर देना है, बहुत छोटे से टरबाइन को सेट करते हैं जिसका वेट भी क्या रहता है, कम होता है। तो जो एग्जॉस्ट गैस निकलता है उसको क्या करते हैं, टरबाइन के पास जो है उस गैस को इंजेक्ट करते हैं। तो वो क्या करता है, टरबाइन के ब्लेड को रोटेट किया, टरबाइन का जैसे ब्लेड रोटेट किया तो टरबाइन का शाफ्ट रोटेट किया, टरबाइन के शाफ्ट के साथ हम लोग कंप्रेसर को जोड़ देते हैं और वो कंप्रेसर क्या करता है, वो कंप्रेसर एयर को खींचता है और उसको कंप्रेस्ड करता है और फिर इनलेट वाल्व के थ्रू इंजन सिलेंडर के अंदर डाल देता है। तो टर्बो चार्जर होता क्या है देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि टर्बो चार्जिंग इज द मेथड
of using the exhaust gases to rotate the turbine that derive a compressor to force more air into the combustion chamber या इसी को कहेंगे इंजन सिलेंडर for better combustion which increase the engine efficiency and power output। क्लियर हो गया कि टर्बोचार्जर में भी कर क्या रहे, बस सेम काम है। देखिए सुपरचार्जर में क्या था कि जो क्रैंक शाफ्ट है उसके साथ बेल्ट लगा के कंप्रेसर को चलाते थे, तो उससे काफी जो पावर था वो लॉस्ट हो जाता था कंप्रेसर को चलाने में। पर टर्बोचार्जर में हम क्या कर रहे हैं, ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं कर रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं, बस जो प्रोडक्ट गैस आपका निकल रहा है उस प्रोडक्ट गैस को हम लोग क्या किए हैं, टरबाइन के पास डाल दिए, और टरबाइन का शाफ्ट जो है वो कपल कर दिए कंप्रेसर के साथ। और कंप्रेसर क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर से एयर को खींच रहा है। तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर से एयर को खींचा, बीच रास्ता में क्या किए, एयर फिल्टर लगा दिए जो एयर में किसी तरह का इंप्योरिटीज है उसको फिल्टर कर देगा। फिर वो कंप्रेसर के अंदर चलेगा। फिर कंप्रेसर में क्या होगा, एयर जो है उसका लो प्रेशर से उसको क्या करेगा, हाई प्रेशर में कन्वर्ट करेगा। लो क्वांटिटी में क्या करेगा, हाई क्वांटिटी में। और फिर उसको देखिए इनलेट बल्ब के थ्रू इंजन सिलेंडर के अंदर डाल रहा है। फिर कंप्रेस्ड हो रहा है इंजन सिलेंडर के अंदर। फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा जो है फ्यूल स्प्रे किया जा रहा है, कंबसन टेक्स प्लेस किया जा रहा है, और प्रोडक्ट गैस जो है फिर बाहर चला जा रहा है। और ये इस तरह से अब फाइनली क्या है, वो जो टरबाइन है वहां से उसको रोटेट किया और फाइनली जो है एटमॉस्फेयर में उसको छोड़ दिया जा रहा है। बीच में हो सकता है वहां पर एक कैटालिटिक कन्वर्टर भी लगा दिया जाता है जो एयर की क्वालिटी को और अच्छा कर देता है। मतलब जो प्रोडक्ट गैसेस निकल रहा है अगर उसमें किसी तरह का अनबर्न हाइड्रोकार्बन है तो उसको भी कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड में, जिससे कि पॉल्यूशन कम होता है। क्लियर हो रहा है मेरा बात? यहां भी आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहां का ब्लॉक डायग्राम में भी आपको दिख रहा है कि एयर को खींचा, उसको कंप्रेस्ड किए, इंजन सिलेंडर के अंदर डाल रहे हैं। जो एग्जॉस्ट पोर्ट है या एग्जॉस्ट बल्ब है वो आपका टरबाइन को रोटेट कर रहा है। टरबाइन का जो शाफ्ट है वो कंप्रेसर के शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है। तो सोचिए कि वो प्रोडक्ट गैसेस जो है वो टरबाइन को रोटेट कर रहा है, टरबाइन जो है कंप्रेसर को रोटेट कर रहा है, कंप्रेसर एटमॉस्फेयर से एयर को खींच रहा है, इंजन सिलेंडर के अंदर डाल रहा है, और ये प्रोसेस चल रहा है। इससे क्या फायदा हो रहा है, इससे यही फायदा हो रहा है कि इंजन के अंदर प्रॉपर अमाउंट में एयर का सप्लाई दे रहे हैं। और एयर का सप्लाई अगर प्रॉपर अमाउंट में जा रहा है, हाई प्रेशर में जा रहा है, और उस पर जब डीजल स्प्रे किया जा रहा है तो आसानी से कंबसन टेक्स प्लेस कर रहा है, जिससे कि जितना अमाउंट ऑफ डीजल दे रहे हैं उसका कंप्लीट कंबसन हो रहा है, उसका काफी जो है हीट डेवलप हो रहा है, हाई प्रेशर डेवलप हो रहा है, जिससे आपको गाड़ी को प्रोपेल करने में आसानी हो रहा है। तो आई थिंक आपको सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब अगर कोई डिफरेंसेस पूछ दे तो क्या इसका डिफरेंसेस होगा, तो बस ये याद रखना है कि सुपर चार्जर में हम लोग जो है बेल्ट चेन रोप के मदद से कंप्रेसर को चलाते हैं, और टर्बो चार्जर में हम लोग एग्जॉस्ट गैस के द्वारा जो है टरबाइन को रोटेट कराते हैं और उसके मदद से कंप्रेसर को यूज करते हैं। सुपर चार्जर जो है वो आपको लो स्पीड या मीडियम स्पीड का गाड़ी में ही यूज कर सकते हैं, पर टर्बो चार्जर आप हाई स्पीड इंजन में भी यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको पूरा सुपर चार्जिंग और टर्बो चार्जिंग समझ में आ चुका। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।